अजीब साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे? अहम बात चलिए अब वो ये है कि कराची के अंदर एक 5 लाख वोट लेने वाली पार्टी है, उसका हम्म। एक मैंडेट था। अखलाकी तौर पे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक लेकिन है। अजाइम जो थे वो कुछ और थे। कराची को कॉन्कोर करना था, फतह करना था, पंजे गाड़ने थे, सो वो आपने गाड़ दिए। सही। अब आप यूनिवर्सिटी रोड का हाल मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा इसके अंदर गबन हुआ, या उसकी नाअहली कह लें कि हम्म। जो ऑगमेंटेशन की लाइन आनी है 1.5-2 किलोमीटर की, हम्म। जिसमें 94 इंच के पाइप लगने थे, जी। उसका ठेका एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी को सिंध गवर्नमेंट ने दिया। हम्म। उस इंजीनियरिंग कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, हम्म। लेकिन वही किकबैक के चक्करों के नतीजे में सिर्फ पाइप को ऊपर ऊपर से जोड़ दिया गया, जी। वेल्ड कर दिया गया, और 30% जो नीचे जाना था हिस्सा, जी। उसमें वेल्डिंग ही नहीं की गई। नतीजा क्या हुआ? इतना बड़ा प्रोजेक्ट के जिसपे K4 का मंसूबा डिपेंड कर रहा है, हम्म। 600 मिलियन गैलन पानी हम्म। कराची के शहरियों को मिलना है, वो दांव पे लग गया। हम्म। और सिर्फ ये रेड लाइन के नीचे से गुजरनी है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर उर्दू कॉलेज से लेके सिविक सेंटर तक इस काम ने आना था, वो हम्म। काम भी नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक को बीच में आना पड़ा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को बीच में आना पड़ा, उन्होंने हाथ रोक लिए कि पैसे हमारे बर्बाद कर रहे हो, हम्म। हम एक पाई पैसा नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर तहफुजात का इजहार किया माहौलियात के इदारों ने, जो जापानीज फंडिंग से हो रहे थे, अच्छा, उन्होंने नजीब हाथ। साहब, क्या कराची के क्या साथ यार क्या मुझे ये पीपल्स बताओ। पार्टी की सूबाई हम्म हुकूमत आपको लगता है जानबूझकर इन्होंने बल्दियाती इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं? लेकिन अब क्या रह जाता है? आपने कराची की जो बल्दिया थी, मंसूर शेख सही कह रहे हैं कि अभी जो बच्चे कुछ इख्तियार मेरे पास हैं हम्म। वो लाइटें लगाने के हैं और हम्म। पार्क बनाने के हैं, हम्म। बस इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप कुछ गलियों के अंदर जो कटिंग के पैसे आए हैं, जी। कटिंग के तो 25 टाउन और भी तो है ना भाई। जी। आपको जमात इस्लामी का टाउन नजर आता है? जमात इस्लामी तो 1,000 गलियां, 2,000 गलियां, 50 गलियां, 100 गलियां रोज बना रही है, रोज पार्क खड़े कर रही है। आपको ये नजर नहीं आ रहा, आपको नजीब वो साहब, दिख रहा इतने में है। तो पूरे अच्छा अब आप कराची की सड़कें बन जानी चाहिए थी। आपने कहा आप डेली हाँ, 1,000 गलियां, 5,000 गलियां। नहीं को मैं गवर्नमेंट हूं क्या? मैं तो यूनियन की बात कर रहा हूं भाई, जो बात सही मंसूर सही। शेख कर रहा है। गवर्नमेंट का काम क्या है? आपने 103 अरब रुपए बर्बाद कर दिए ना, बीआरटी रुकवा दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई हमें ये सारे पाइप उखाड़ो, जितने भी तुमने डाले हैं ये गलत डाल दिए, हम्म। इसमें तो वेल्डिंग ही नहीं की है। जब वेल्डिंग नहीं की, K4 का पानी वहां से गुजरेगा तो पूरा कराची के अंदर पानी पानी होगा। यानी जब रिश्वत आप लेते हो तो रिश्वत के बदले में चेक तो करो कि काम क्या हो रहा है। अब आप देखिए हब नहर, जिसका 12 अरब रुपए में ठेका दिया, ठेकेदार के हाथ में आए 3 अरब 60 करोड़ रुपए। हम्म। बाकी कहां चले गए? बाकी इसी सिस्टम से होते हुए किसी चौरंगी पे चले गए ना, बह गई रोड, बर्बाद हो गई। ठेकेदार कह रहा भाई मुझे 3 करोड़ रुपए मिले हैं, हम्म। 3 अरब रुपए मिले हैं, इसी में काम होगा। अब इसी तरह बीआरटी का हाल हुआ है। आज अदालत के अंदर वो चला गया, उसने सब बता दिया कि मुझे 20 मरतबा नक्शा तब्दील हुआ, हम्म। 15 अप्रैल को मुझे कहा गया कि इस नक्शे के मुताबिक काम करो, जी। और मुझे 4 दिन के बाद मुझे मुअत्तल कर दिया और खत्म कर दिया। जी। अब FWO जो फौज का इदारा है, जी। वो आया है तो कुछ इज्जत बची। क्या मुझे बताइए, जो साइड रोडों का काम है ये ठेकेदार नहीं कर सकता था? वो मायदे के अंदर लिखा होता है, मैंडेटरी होता है कि वो पहले मुतबादिल रास्ते बनाएगा। जी। उसने क्यों नहीं बनाए मुतबादिल रास्ते, और इतना बड़ा काम अब FWO को बीच में आना पड़ा? हम्म। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? ऑगमेंटन की लाइनें खराब क्यों डाली जा रही हैं? 94 इंच का कतर का वो है पाइप कि 2 बंदे उसके अंदर खड़े हो जाएं। ठीक है। इतनी नाअहली, इतनी इनको तो फांसी पे लटकाना चाहिए, और ये आके यूनिवर्सिटी रोड पे अपने चेहरे दिखा रहे हैं। इनको तो लटकाना चाहिए ना अदालत को, ठीक है। खुद ठीक। नोटिस लेके ठीक है। कि ठीक है। आपने पाकिस्तान की सालमियत वाला प्रोजेक्ट जो है ना बर्बाद कर दिया है, ठीक है बगैर नजीब साहब। वेल्डिंग किए। आप ठीक। अंदर डाल रहे हैं उसको, पूरी कराची को डुबो रहे हो क्या? पानी तो है नहीं नलकों में, रोडों पे बहने के लिए वो आपने पाइपलाइन डाल दी। भाई इन सबको कटेरे के अंदर लाना होगा, उसके बगैर कराची नहीं सुधरेगा। इनको लटकाए बगैर कराची नहीं सुधर सकता। ठीक है। ठीक है नजीब साहब। वजह यह है कि कराची के अंदर है पैसा, और आपकी नजर है पैसे पे। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दौरा इस बात पे खत्म होता है कि हमें पैसे चाहिए।